हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वनाथ मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बी एम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का हो गया था घौरी ख़त्म और अब हम एंटर करने वाले हैं हिस्ट्री में ही दिल्ली सुल्तनत में। तो दिल्ली सुल्तनत में जो टाइम पीरियड है ये 1206 से 1526 तक चला था। 1206 से 1526 तक चला था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे डायनेस्टीज आ गए दिल्ली सुल्तनत में, बहुत सारे डायनेस्टीज आ गए। उसके बारे में हम अब देखेंगे कि कौन सा डायनेस्टीज आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डायनेस्टीज आने की वजह से आप याद नहीं रख पाएंगे कि, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि SKT, ठीक है, SKTSL, ठीक है, SKTSL मतलब शबनम को ट्रू सच्चा लाभ मुझसे, ठीक है। ये वाला ट्रिक आप याद रख सकते हैं, शबनम को ट्रू सच्चा लाभ मुझसे, ठीक है। जहां पे ऐसा मत समझ लेना कि शबनम को सच्चा मुझसे प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखने के लिए बोला गया है। देखिए, शबनम मतलब एस से यहां से कौन आ जाएगा, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। के से आ जाएगा यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। टी से यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। एस से आ जाएगा यहाँ पे सैयद डायनेस्टी। एल से यहाँ पे आ जाएगा लोदी डायनेस्टी और यहाँ पे एम से आ जाएगा, ये दिल्ली सुल्तनत में नहीं पड़ता मुझसे, लेकिन हमने ये ऐड कर दिया एम, क्योंकि दिल्ली सुल्तनत के बाद ही जो है मुगल पीरियड स्टार्ट होता है, तो एम से हो जाएगा मुगल, ठीक है। इसी वजह से एम हमने ऐड कर दिया। तो देखिए, शबनम को ट्रू सच्चा लाभ मुझसे, ये वाला ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, ये याद रह भी जाएगा। तो पहला डायनेस्टी जो था वो था स्लेव डायनेस्टी, दूसरा वाला था खिलजी, तीसरा वाला था तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी और नेक्स्ट में आ जाएगा, वो तो दिल्ली सुल्तनत में नहीं आता, ये मुगल सुल्तनत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हम अब पहले स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। स्लेव डायनेस्टी को और बोला जाता है इलवारी डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। ममलुक एक अरेबिक वर्ड है, जिसका मीनिंग है स्लेव या ओन्ड। ओन्ड मतलब जिसके ऊपर किसी का आधिपत्य रहे या खरीदा हुआ चीजें, ओन्ड, ठीक है। तो इसे आप स्लेव या इलवारी या ममलुक डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। इसका जो फाउंडर था, स्लेव डायनेस्टी और इलवारी या ममलुक कोई भी आप बोल सकते हो, तो इसका जो फाउंडर था उसका नाम है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। आपको एक कब हुआ, दिल्ली सुल्तनत कब स्टार्ट हुआ, पहले घोरी ने जो है अटैक किया था। पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम इन्वेडर हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन, सबुक्तगीन आया, और उसके बाद महमूद अब गजनी आया, उसके बाद मोहम्मद घोरी आ गया यहाँ पे। और घोरी के बाद घोरी ने क्या किया, जब उन्होंने जो है तराइन के युद्ध जीते, तो वहां पे उसका ही एक स्लेव को रख दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, एज ए वाइसरॉय ऑफ तराइन, ठीक है। और
थानेश्वर बोल सकते हो, उसी वाले रीजन में, मतलब सेंट्रल बोल रहे, मतलब जो दिल्ली के आसपास रीजन में इनको रख दिया वाइसरॉय के हिसाब से। ठीक है, और फिर क्या हुआ ना, जब घोड़ी उसके बाद जीतने के बाद और भी तो सेनापति थे, सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक वाइसरॉय रखा थानेश्वर के लिए। ऐसे ही बख्तियार खिलजी कहां पे था? बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी कहां के था? इन्होंने बंगाल और बिहार पे कब्जा किया था, है ना, तो उसका वाइसरॉय हो गया बंगाल एंड बिहार का। बंगाल एंड बिहार का जो है वाइसरॉय कौन हो गया था? बख्तियार खिलजी। वैसे ही जो पाकिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन या सिंध रीजन, उसको मुल्तान रीजन भी बोला जाता है। तो उस वाले रीजन में एक और था जिसका नाम था यल्दुज। यल्दुज, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे और भी थे, ठीक है, लेकिन हमें ये तीनों ही नाम याद रखना है। तो यल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार काकी, ये तीनों ही क्या वाइसरॉय थे। अब क्या हो गया, घोड़ी जब मतलब रिटर्न कर रहा था, गजनी जा रहा था, फिर से रिटर्न कर रहा था, मतलब भारत आक्रमण के बाद, तब क्या हो गया, किसी कारणवश किसी ने उसका हत्या कर दिया या उसको मार दिया, किसी ने उसको मार दिया, ठीक है, जो है। अब क्या हो गया, वो घोड़ी मरने के बाद या घोड़ी का हत्या होने के बाद जो है क्या हो गया यहाँ पे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक तो कैपिटल के मतलब पास था, तो ये चाहा कि ये पूरा भारत का राजा बन जाए या सुल्तान बन जाए, और यल्दुज ने भी चाहा कि यही दो ज्यादा पावरफुल थे, तो यही दोनों के बीच जो है विवाद छिड़ गया कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक युद्ध हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दुज को हरा दिया और खुद से वो सुल्तान बन गया, ठीक है। तो हम आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये हटा रहे, ये वाला याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब एक कॉन्सिक्वेंस में अगर याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला कौन है, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद कौन आ जाएगा, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद आ जाएगा लोदी, उसके बाद मुगल, ठीक है। ये पूरा मुस्लिम शासन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है, शबनम को ट्रू सच्चा लव मुझसे, ठीक है, इसमें ही जो है पूरा मुस्लिम शासन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। शबनम को ट्रू सच्चा लव मुझसे, ठीक है। तो ये वाला हम हटा रहे हैं अभी, और हम स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो एक स्लेव था, पहले घोड़ी का एक स्लेव था, तो स्लेव ऑफ घोड़ी, एंड ही इज ऑल्सो द सन इन लॉ ऑफ घोड़ी। तो घोड़ी के बेटी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का शादी भी हो गया, ठीक है। उसके बेटी को, मालिक के बेटी को पटा लिया, ठीक है, और एक वाइसरॉय की गद्दी भी छीन लिया। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत चालाक लोग था, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये स्लेव था घोड़ी का, हाँ, और सन इन लॉ भी था घोड़ी का, ठीक है। और क्या, ये एक टर्किश था, टर्किश स्लेव था। इन्होंने क्या किया था, यल्दुज को हराया और गजनी के साथ पूरा कनेक्शन काट दिया। इन्होंने जो है यल्दुज कहाँ का मतलब गवर्नर था, यल्दुज मुल्तान का गवर्नर था यल्दुज, और यल्दुज को हरा के इन्होंने क्या कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया,
पूरा गजनी डायनेस्टी के साथ या गजनी राज्य के साथ पूरा कनेक्शन काट दिया और यहाँ पे खुद को सुल्तान घोषणा कर दिया। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, सुल्तान, ठीक है, सुल्तान टाइटल अडॉप्ट किया, सुल्तान टाइटल अडॉप्ट किया, ठीक है। यहाँ सलमान खान की सुल्तान वाली फिल्म नहीं है, ये सुल्तान एक टाइटल था, राजाओं को सुल्तान बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुल्तान इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया और इसका जो कैपिटल रखा, कैपिटल जो रखा वो रखा लाहौर में, लाहौर, ठीक है, लाहौर में इनका कैपिटल रखा गया, इन्होंने रखा था लाहौर में कैपिटल, ठीक है। इन्होंने पहला जो है मतलब दिल्ली में पहला, इंडिया में पहला मॉस्क या मस्जिद बनाया इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, मॉस्क इन इंडिया, जो कि दिल्ली में इन्होंने बनाया, जिसका नाम था कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, कुवैतुल इस्लाम। स्पेलिंग गलत हो सकता है कहीं पर भी, तो माफ कर दीजिएगा, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इन्होंने एक मदरसा भी बनाया, ठीक है, मदरसा, एक मदरसा भी बनाया दिल्ली में ही, जिसका नाम था मदरसा ई मुइजी, मदरसा ई मुइजी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बनाया, फर्स्ट मॉस्क बनाया इंडिया में, ये वाला याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया और कहां पे है। तो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट जगह बनाई जिसका नाम है, हम जानते हैं, कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ये तो आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार इन्होंने जो है बनवाया किसके नाम पे, एक सूफी सेंट थे या सूफी साधु थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था उनका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट थे, जिसके नाम पे कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। खत्म नहीं कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इनका रेंज जो चला था ये 1206 से 1210 तक ही चला था, तो 4 साल में क्या ही कर पाएगा वो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है क्या कुतुब मीनार का स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग क्या था कुतुब मीनार का, किसके नाम पे, एक सूफी सेंट थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इसको खत्म किया था जिसका वो है इल्तुतमिश, ठीक है, वो हम इल्तुतमिश के समय ही एक बार बोल देंगे, ठीक है। और देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार भी बनाया, यह इन्होंने और एक जगह बनाया, आधा दिन का झोपड़ा, आधा दिन का झोपड़ा, आधा दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, अजमेर में है आधा दिन का झोपड़ा, ये भी इन्होंने ही बनवाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बनवाया देख लीजिए एक बार। इन्होंने फर्स्ट मॉस्क बनवाया इंडिया में, जिसका नाम था कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि दिल्ली में है। एक मदरसा बनाया जिसका नाम था मदरसा इमुइजी, और कुतुब मीनार का स्टार्टिंग भी किया था इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। और इन्होंने आधा दिन का झोपड़ा भी जो है बनाया था, जो कि अजमेर में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इनके समय ही जो है यहाँ पे दो यहाँ पे लेखक भी थे, या मतलब उनके कोर्ट में प्रेजेंट थे दो बहुत ही बढ़िया लेखक, जिसका नाम था हसन निजामी, हसन निजामी, ठीक है। और एक थे फाकुद्दीन, ठीक है,
गलत प्रोनाउंसिएशन मत निकालना, ठीक है। ठीक है, जो भी है दूसरा वाला, ठीक है। पहला वाला है हसन निजामी और दूसरा वाला जो भी है, ठीक है। तो हसन निजामी ने लिखा था, हसन निजामी दोनों ने दो बुक लिखा था, ठीक है। हसन निजामी ने लिखा था ताज उल मसीर, ताज उल मसीर, ठीक है। और दूसरा वाला लिखा था तहरीक ई मुबरसही, मुबारक शाही, तहरीक ई मुबारक शाही, ठीक है। तो और देखिए यहां पे और एक बात हम बोलना भूल गए, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बहुत ही दानवीर था, ठीक है, बहुत ही दानवीर था, लाखों रुपए जो है गरीबों में बांट देते थे। इसी वजह से इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श भी कहा जाता था, ठीक है। तो लाख बख्श किसका नाम था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम क्या क्या जाने बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में जो है सुल्तान उपाधि धारण किया और इनका कैपिटल कहाँ रख दिया? लाहौर में, ठीक है। ये जो है घोड़ी का स्लेब था एक, और तर्की स्लेब था और सन इन लॉ भी था, ठीक है। और मुल्तान के जो गवर्नर थे यालदूज, इनके ऊपर विद्रोह कर दिया और इन्होंने हरवा भी दिया था यालदूज को। फर्स्ट मॉस्क बनवाया कुवैत उल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में है। फर्स्ट मदरसा बनवाया मदरसा इमुइजी, ठीक है। और कुतुब मीनार का स्टार्टिंग भी किया था इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी सेंट थे, ठीक है। और खत्म किया था इल्तुतमिश ने। देखिए उन्होंने आधा दिन का झोपड़ा भी बनाया, ठीक है, जो कि अजमेर में है। और यहाँ पे दो इनका फेमस स्कॉलर भी प्रेजेंट थे जिसका नाम था हसन निजामी और दूसरा वाला जो भी है, ठीक है। तो पहला वाला क्या नाम था उसका? ताजुल मसीर, और दूसरा वाला नाम था दूसरा उन्होंने लिखा था तहरीक ई मुबारक शाही, ठीक है। तो और क्या क्या था इन्होंने ना, देखिए ये क्या हुआ, एक नंबर का पागल था ये। क्या हो गया यहाँ पे, ये एक बार चौगान खेल रहा था, चौगान खेल रहा था। चौगान मतलब क्या होता है? हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो क्या होता है? एक घोड़े के ऊपर एक डंडा लेके बॉल को मारते हैं ना, तो वो हो जाता है, क्या होता है? चौगान या हॉर्स पोलो, हॉर्स पोलो, ठीक है। तो हॉर्स पोलो खेलते खेलते घोड़े के ऊपर से ही गिर गया, तो गिर के ही इसका मौत हो गया, ठीक है। डेथ हो गया इसका। किसके वजह से? बिकॉज ही इज प्लेइंग चौगान और हॉर्स पोलो, और घोड़े से पड़ने की वजह से जो है इनका मौत हो गया। तो यहां से ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से पूछा जाता है कि कौन सा वाला वो सुल्तान था जिसने खेलते खेलते अपना जान गंवा दिया या चौगान खेलने से उनका जान चला गया, तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक के बाद उसका एक मतलब एडॉप्टेड सन था, उसका खुद का बेटा नहीं था, एक एडॉप्टेड सन था जिसका नाम था आरम शाह। आरम शाह। तो आरम शाह ने क्या किया? आरम शाह ने आरम शाह को उसके बाद सुल्तान बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, लेकिन ये बहुत ही एक बुड़बक जो है राजा था, इसी वजह से, और इनकेपेबल राजा था, तो ये नहीं कर सका, राज नहीं कर सका, ज्यादा दिन राज नहीं कर सका, 5-6 महीने तक राज किया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक स्लेब आया था, हम लोगों का घोड़ी का ही एक स्लेब आ गया था जिसका नाम था इल्तुतमिश। एक आ गया था इल्तुतमिश जो कि बेदुइन का जो है गवर्नर था, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद अपना राज चालू कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह को जो है एडॉप्टेड सन था उसको राजा बनाया गया, लेकिन एक मतलब इनकेपेबल रूलर था, तो उसके वजह से जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तानत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आज हम और एक बार वो वाला सीरीज बताइए डायनेस्टीज का, दिल्ली सुल्तानत का पूरा, या
पूरा मुस्लिम शासन का सीरीज आप बता दीजिए। क्या था उसका? शबनम को ट्रू सच्चा प्यार मुझसे। ठीक है, क्या था वो? शबनम को ट्रू सच्चा प्यार मुझसे। ठीक है, तो शबनम से आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? स्लेव या इलवाड़ी या ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, को से कहा कौन आ जाएगा? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो उसके बाद शबनम को ट्रू से कौन आ जाएगा? तुगलक। और उसके बाद आ जाएगा सच्चा मतलब सैयद। और लोधी से कौन आ जाएगा? सॉरी, लव मतलब आ जाएगा लोधी। ठीक है, और मुझसे आ जाएगा वहां से मुगल। ठीक है, तो आज का वाला और एक बार रिवीजन कर ले। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? एक स्लेव था घोड़ी का, तो वो राजा बना जो है 1206 में, और उन्होंने सुल्तान उपाधि धारण किया था। ठीक है, इनका कैपिटल था लाहौर। ठीक है, और एक टर्किश स्लेव था घोड़ी का। ये फर्स्ट मॉस्क बनवाया इंडिया में, जिसका नाम था कुवैतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, और एक मद्रासा भी बनवाया जिसका नाम था मद्रासा ई मुइजी। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट किया था, जिसका इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार चालू किया था, जो कि एक सूफी सेंट था। ठीक है, सूफी सेंट था। इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन खत्म नहीं कर पाया था। इन्होंने आधा दिन का झोपड़ा भी बनवाया अजमेर में, और यहाँ इनके पास 2 स्कॉलर प्रेजेंट थे, जिसका नाम था हसन निजामी और फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन। तो हसन निजामी के जो लिखा था उसका नाम था ताज उल मसीर, और इन्होंने जो लिखा था वो है तहरीक ई मुबारक शाही। ठीक है, तहरीक ई मुबारक शाही। इनका जो मतलब इनको लाख बख्श कह के भी पुकारा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, लाख बख्श कह के पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों रुपए जो है दान में गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, और ये जो है एक ऐसा ही सुल्तान था जो कि चौगान या हॉर्स पोलो खेलते खेलते घोड़े के पीठ से गिर के मारा गए थे। ठीक है, इनका एडॉप्टेड सन था आरम शाह, और आरम शाह को बनाया सुल्तान, लेकिन ही इज नॉट कैपेबल ऑफ ए किंग। सो इसको कौन उठा के फेंक दिया? इल्तुतमिश उठा के फेंक दिया। और अगले दिन जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इल्तुतमिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि मैं भी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे भी बहुत ही अच्छा लगे। और चलिए तो फिर थैंक यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।